एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। पूर्व सीएजी राजीव महर्षि गंभीर रूप से चोटिल हो गए हैं। जयपुर सोनी अस्पताल में महर्षि का इलाज चल रहा है। साइकिल चलाते वक्त अचानक बेहोश होकर गिर पड़े थे महर्षि। इस दौरान सिर में चोट लगने से इंटरनल ब्लीडिंग हुई। 2 दिन से सोनी अस्पताल में राजीव महर्षि भर्ती हैं। कल की सीटी स्कैन रिपोर्ट में क्लॉट की साइज छोटी थी, लेकिन 24 घंटे के अंदर दूसरी सीटी स्कैन में क्लॉट साइज 2.5 गुना बड़ी हो गई। फिलहाल महर्षि की हालत सेमी अनकॉन्शियस जैसी स्थिति में है। मेरे सहयोगी विकास जुड़ चुके हैं। विकास, एक गंभीर स्थिति है। अगर क्लॉट साइज बढ़ रहा है, इसका मतलब अगर मैं गलत नहीं तो यह है कि ब्लीडिंग रुक नहीं रही है। इनका 1182 लगा दूसरे वाले। हाँ देखिए, बिल्कुल विजेंद्र, इस वक्त हम सोनी हॉस्पिटल के अंदर खड़े हैं। यहाँ की स्थिति जो है वो है कि पूर्व कैग राजीव महर्षि जो है उनका सोनी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा है। अगर यहाँ की डॉक्टर्स की बात करें तो राजविंद्र चौधरी जो है उनकी देखरेख में पूरा ट्रीटमेंट जो है वो शुरू हो चुका है यहाँ पर। और अभी उनकी मेडिकल हिस्ट्री की बात करें तो कल उनको यहाँ लेके आए थे, और जब यहाँ लेके आए थे तब उनके ब्लीडिंग थी, ब्लीडिंग होने इंटरनल ब्लीडिंग थी, और उसके चलते उनका सिटी स्कैन कराया गया था। और वो सिटी स्कैन जब दोबारा से आज उसकी रिव्यू किया गया तो उस रिव्यू के अंदर उनके जो सिटी स्कैन का जो क्लॉट साइज जो कल था उस साइज से आज करीबन 2.5 गुना के आसपास क्लॉट साइज जो है वो बढ़ गया है। तो ऐसे में अब उनकी सर्जरी की जाए या नहीं की जाए उसको लेकर के अभी डॉक्टर्स में मंथन है। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सोनी जी मौजूद है, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं कि क्या अभी उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, किस तरह से उनकी पूरी स्थिति है। सर प्लीज एक बार बताएं मुझे कि कब लेके आए थे उनको, क्या उनकी स्थिति है और किस तरह की उनकी हालत है। सर देखिए, सारी जानकारी जो है वो ले रहे हैं, और साथ में जो टीम, मैं आपको एक अपडेट और दे देता हूं कि एसएमएस की जो टीम है, एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक है डॉक्टर अचल शर्मा, वो भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। उसके अलावा रशीम शर्मा जो है वो यहाँ पहुंचे हुए हैं, दोनों यहाँ पहुंचे हुए हैं। अभी हमारे साथ मौजूद है सोनी जी, उनसे बात करते हैं। सर, क्या उनकी स्थिति है, हेल्थ अपडेट क्या है उनका, और बात की जा रही है एयरलिफ्ट को लेकर के, तो क्या कुछ ऐसा कुछ है क्या सर? देखिए, ऐसी बातें कुछ नहीं है। राजीव महर्षि कल साइकिलिंग करते हुए उनकी चेन कोई साइकिल की बिगड़ गई और लेफ्ट में प्लेटफॉर्म अपने भगवान कैंसर के सामने ही फेल ऑफ द चेयर। उनके हेलमेट लगा हुआ था और उनके हेड के अंदर इंजरी हुई। हेलमेट से माने या साइड में कोई पत्थर से या किसी से हुआ, एंड एकदम ही वेंट बेहोश। उसके पब्लिक इकट्ठी हो गई। एक सेंसिबल आदमी थे, डॉक्टर, उन्होंने उनको देखा, उनको चेक किया, वो एकदम होश में आए और उनको उठा के वो भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल सामने था, वहाँ ले गए। इमीडिएटली मेरे को फ़ोन आया, और फ़ोन आके जी सर आप मेरे को फ़ोन आया। सो आई रश, बिकॉज राजीव एंड मी आर वेरी गुड फ्रेंड्स पहले से। तो वहाँ जाके फिर हम वहाँ से उनको देखा तो ही वॉज इन होश, एंड वो उनको हम आईसीयू में ले आए सोनी हॉस्पिटल में। और राजविंदर जी जो न्यूरो सर्जन है, बिकॉज उनका लगा, हमने पहले तो सीटी स्कैन किया और सीटी स्कैन से पता चला कि उनकी ब्रेन के अंदर कहीं ना कहीं क्लॉट्स हैं, तो कुछ हीमरेज हुआ है। तो उसको हमने देखते हुए राजविंदर जी न्यूरो सर्जन ने देखा और हमने उनका आईसीयू में ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। हाँ सर, अभी बता रहे हैं कि जो राजेंद्र जी से मेरी बात हुई है, उन्होंने बता रहे हैं कि कल जो क्लॉट था वो क्लॉट की साइज करीबन 2.5 गुना बढ़ी है आज जो सिटी स्कैन कराया गया उसके अंदर। सर ऐसा है, जब किसी को 8:30 बजे गिरता है और 9 बजे हम उनका सीटी करते हैं, 9:30 बजे करते हैं, तो थोड़ी ब्लीडिंग चल रही होती है, और उसके ऊपर एक थोड़ा सा छोटा सा क्लॉट आया था। तो हम सोचे इतना ही क्लॉट है, और उसके तहत हमने इलाज तो चालू कर दिया आईसीयू में। लेकिन इसका रिपीट सीटी करते हैं या तो रात को या नेक्स्ट डे सुबह। तो आज सुबह जब उनका सीटी किया तो वो क्लॉट थोड़ा बड़ा था, जो राजविंदर जी आपको कह रहे हैं, और वो बड़ा क्लॉट हो गया। उससे डेफिनेटली हमको लगा कि ये हीमेटोमा है ब्रेन का, और इस हीमेटोमा का 2 तरह से इलाज है। या तो ये सेल्फ डिसॉल्विंग होता है, और या हमको बर्न होल से इसको निकाल के और क्लॉट को हटाना पड़ता है। बट वो सेमी कॉन्शियस थे,
कभी भी वो कोमा में नहीं गए हैं। और उसके बाद आज दोपहर में ही फेल्ट वेरी बेटर एंड वो बोलने भी लग गए और पहचानने लग गए। तो ये सब चीज़ होने के बाद हमको थोड़ा रियायत हुई, बिकॉज उनके जो बेसिक पैरामीटर्स होते हैं जैसे कि ब्लड प्रेशर, पल्स, एवरीथिंग वॉज नॉर्मल। सर एक सवाल ये भी है कि अगर ब्लीड हुआ और जो क्लॉट है वो साइज बड़ी है तो क्या उसके लिए कोई सर्जरी प्लान की है सर? नहीं सर, ये सब चीज़ बाद में होती है। बेसिकली इतना बड़ा क्लॉट नहीं है कि हमको इमीडिएट सर्जरी करनी पड़ती, बट ये डिसीजन न्यूरोसर्जन का है। अब क्लॉट स्टेबलाइज हो गया, हम बल्कि इनको आज पूरा कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट देके और इनको रख रहे हैं। पहले तो हम सोच रहे थे कि इनको न्यूरो सेंटर पे या कहीं भेजें, लेकिन जब हमने देखा उनकी कंडीशन ठीक है तो हमने उनको अपने यहाँ ही रखा है। और इसके बाद कल हम दोबारा एक सीटी करेंगे। 99% कोई और ब्लीड नहीं है और ये ऐसे ही रिकवर करेंगे। हाँ सर, एसएमएस की टीम भी यहाँ पहुंची है, डॉक्टर अचल शर्मा जो है वो यहाँ पहुंचे हुए हैं, राशिम कटारिया पहुंचे हुए हैं। ऐसी चर्चा है कि इनको एयरलिफ्ट करके दिल्ली ले जाने की बात कही जा रही थी सर। ऐसी बात नहीं है। जब एक बार सीटी स्कैन हुआ रिपीट तो उस टाइम लगा कि अगर ये और बढ़ गया तो हमको इमीडिएट सर्जरी करनी पड़ेगी। मतलब सुबह की बात कर रहे हैं आप? हाँ, सुबह की बात। लेकिन उसके बाद भी कोई ऐसा इशू नहीं था कि कहीं एयरलिफ्ट करना है, ये करना है, वो कुछ नहीं है। सिर्फ बात इतनी सी है कि इनको अगर सर्जरी, बिकॉज ही लिव्स इन दिल्ली एंड इनको अगर सर्जरी करनी है तो अपन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में कर लेंगे। लेकिन वो सब बात तो जब आती है अगर और ब्लीड होता और इनकी कंडीशन खराब होती। शुक्रिया। ही इज बातचीत उनसे करने के लिए उन्होंने स्थिति को काफी हद तक साफ कर दिया है कि राजीव महर्षि वर्तमान स्थिति में पहचान रहे हैं, देख रहे हैं, उनका बीपी और अन्य चीजें स्थिर हैं और ये राहत की बात है।